नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रस शास्त्र में रस प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है धातु। धातु में ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में आयुर्वेद में जो आयुर्वेद प्रकाश व रस तरंगिणी में 7 धातुओं के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। उन सभी के नाम और उनको याद करने की ट्रिक के बारे में लास्ट लेक्चर में जाना था। और लास्ट लेक्चर में हमने स्वर्ण या गोल्ड धातु के बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। इस लेक्चर में हम जानेंगे रजत धातु के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है रजत, इसको सिल्वर या अर्जेंटिनम भी बोला जाता है। और डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सिल्वर को संस्कृत में रोपे, कभी कभी एग्जाम में रोपे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोपे के शोधन मारण की विधि बताइए, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं आना है। रोपे का मीन्स भी है सिल्वर, चांदी। इंग्लिश में इसको अर्जेंटिनम, लैटिन में अर्जेंटिनम, इंग्लिश में सिल्वर। इसका एटॉमिक नंबर है 47 और एटॉमिक मास है ये 107.88। इसको हम रुचिर, तार, शोध, शुभ्रक, चंद्रहास, चंद्रलोह और चंद्रमा, इन नामों से पुकारते हैं। अभी हम सिल्वर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद प्रकाश में बताया है कि त्रिपुरासुर वध के लिए क्रोधवशात खुले शिव के तृतीय नेत्र के अश्रु बिंदु से रजत की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें शिव के तृतीय नेत्र से अश्रु बिंदु से रजत की उत्पत्ति को बताया है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा के शुक्र से रजत की उत्पत्ति हुई है। अब रजत प्राप्ति के जो स्थान हैं ये हैं, रजत मुक्तावस्था एवं युक्तावस्था दोनों में मिलता है। यह मेक्सिको, कनाडा, रूस, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, जर्मनी, स्वीडन आदि देशों से प्राप्त होती है। भारत में ये जावर राजस्थान में, दुर्ग, होशंगाबाद, कांगड़ा, कोलार कर्नाटक आदि स्थानों से प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे रजत के खनिजों के बारे में। तो मुक्त रजत है, इसको अर्जेंटिनम बोला जाता है। और जो यौगिक अवस्था में है इसमें अर्जेंटाइनाइट, सेकंड वन है ये सेराजाइरेट, जिसका फॉर्मूला है AgCl। और थर्ड वन है ये पोलीबेसाइट, AgSb। तो ये इसके यौगिक हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाइट। नेक्स्ट वन प्रोस्टाइट में इसमें अर्जेंटिनम है 65%। नेक्स्ट है पायराजाइराइट, टेलुराइड्स, स्ट्रोमेराइट, अर्जेंटीफेरस, टेट्राहेड्रल और स्टेपनाइट। और लास्ट वन है ये है पियरसाइट। तो ये हैं इसके अर्जेंटिनम के यौगिक। अब हम जानेंगे रजत के भेद। रजत के 3 भेद बताए हैं। फर्स्ट नेटिव, सेकंड वन जो खनिज के रूप में, और थर्ड वन कृत्रिम। तो श्रेष्ठता के आधार पे जो सहज उपलब्ध जो नेटिव होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। ये कैलाश पर्वत पे इसकी उत्पत्ति बताई है। खनिज ये श्रेष्ठर हिमालय पर्वत पर। और जो कृत्रिम है ये रसवेद से नागवंग आदि द्वारा बनाई जाती है। अब ग्राह्य रजत के लक्षण। जो रजत औषधि में उपयोगी होता है उसके लक्षण दिए हुए हैं। तो जो रजत कठिन, स्वच्छ, भारी, स्निग्ध, गर्म करने या काटने पे मृदु एवं श्वेत वर्ण, चंद्रमा सदर्श, स्वर्णवन, स्वच्छ वर्ण, शंख सदर्श, शुभ्र एवं चिकना, स्पॉट रहित, वह रजत हमेशा श्रेष्ठ होता है। अग्राह्य रजत के लोग लक्षण हैं वो हैं जो रजत
तपाने पे लाल, पीत एवं कृष्ण वर्ण का हो, रुक्ष, लघु, छिद्र युक्त, मोटे अंग वाली एवं खुरदरी हो। इन 8 गुणों में से किसी भी एक गुण से युक्त होने पे वो रजत अग्राह्य के अंतर्गत आता है। अब हम कि रजत के शोधन का क्यों आवश्यकता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अशुद्ध और अपक रजत होता है। इसके सेवन से आयु, शुक्र, बल एवं का नाश होता है। शरीर में संताप, मलबत्ता एवं रोग उत्पन्न होते हैं। अतः रजत का शास्त्रोक्त विधि से शोधन करके मारण करना चाहिए। तो हम जानेंगे रजत का सामान्य शोधन। रजत के सामान्य शोधन के लिए रजत का कंटक वेदी पत्र बनाकर तिल के तेल, तकर, गमन, कांजी और कुलत कवात में क्रमशः 7-7 बार प्रतप्त करके बुझाने पर रजत शुभ हो जाता है। तो इसमें निर्वाप की विधि शोधन के लिए यूज की जाती है। कांजी, कुलत कवात है, इनमें 7-7 बार बुझाने पे रजत शुद्ध हो जाता है। और विशेष शोधन के लिए इसमें दिया हुआ है कि रजत का कंटक वेदी पत्र बनाकर अच्छी प्रकाश से रक्त प्रतप्त करके अगस्त्य पत्र सवरस में इसमें दिया है, अगस्त्य पत्र सवरस, इसमें 3 बार बुझाने पर रजत शुद्ध हो जाती है। तो ये है रजत का विशेष शोधन। अब हम रजत के मारण के बारे में जानेंगे। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें डिटेल में पूछा जाता है। इसमें शोधन, मारण, इससे बनने वाले औषधियों के नाम, ये सब इसमें पूछा जाता है। तो रजत का मारण है जो इसमें रजत में हम शुद्ध रजत है, इसको बिजोरा नींबू सौरस में घोटकर उस पिष्टी का चांदी के पत्रों में लेप करें। फिर इन पत्रों को सराव संपुट में बंद करके 30 फुट देने पर रजत की श्रेष्ठ भस्म बन जाती है। तो इसमें क्या है कि 30 फुट देने पड़ते हैं। और शुद्ध रजत का कंटक वेदी पत्थर लेकर उसके समान भाग पारद की समगुण वाली कजली ले, कजली को घृत कुमारी के सौरस में घोटकर लेप बनाकर रजत पत्थर पर कजली का लेप करके सुखाएं। सुखाने के बाद में सराव संपुट में रखकर 20 उपलों की अग्नि में पाक करें। इस विधि से 2 फुट में ही रजत की भस्म बन जाती है। तो ये रजत भस्म बनाने की जो विधि है, जो मारण विधि है, इसके बारे में बताया है। अब नेक्स्ट है रजत भस्म का वर्ण कैसा होता है। तो ये कृष्ण वर्ण की होती है। रजत भस्म के गुण हैं, ये रस में कसाय, अमल, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर, गुण में स्निग्ध, गुरु एवं सर, वात, कफ, दोष सामक, जठरांगनी, प्रदीपक, बल्य, आयु एवं मेधावर्धक होती है। अब हम जानेंगे रजत के भस्म के विशिष्ट गुण। तो रजत भस्म कोष्ठगत बढ़ी हुई वात का शमन करती है। तो वात रोग में ये याद बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है रक्त रक्तादि धातुओं में संचित पित्त और जबर के ऊपरी भाग में प्रकर्षित कफ को भी शांत करती है। अत्यंत क्षीण बुद्धि, समर्थी एवं साहसहीन व्यक्तियों के लिए, शिरोभ्रम से दुखी मनुष्यों के लिए यह श्रेष्ठ औषधि है। निरंतर अध्ययन अध्यापन कार्य करने वाले युवा पुरुषों तथा बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये ब्रेन के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि बनती है इससे। अब रजत की भस्म है, इसकी मात्रा कितना लेना चाहिए, इसमें दिया हुआ है कि 1/4 से 1 रत्ती तक हम ये यूज में ले सकते हैं। 1 रत्ती का मीन्स 125 mg तक। अब है रजत वृक के गुण। तो रजत वृक है जो बनाया है, इससे का रस है कसाई और अमल, गुण है सर, वीर्य शीत, विपाक मधुर, यह बल्य, स्निग्ध, रुचिकारक, लेखन, शुक्र में हर, आयुष्य, वैश, तापक, वर्ष, मेधावर्धक एवं विशेषतः वात पित्त सामक होती है। रजत के धारण करने से लाभ। तो यह है ग्रहों के आधार पर चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि धातु होने से धारण करने पे चंद्र ग्रह के जो भी दुष्प्रभाव है उनको नष्ट करती है। लास्ट में हम रजत से के योग से बनने वाली प्रमुख औषधियों के नाम हैं सर्व जवरहर लोह है, विषम जवरांतक लोह है, मक्कर धवजवटी, जहर मोहरावटी एंड तेरलोक्य चिंतामणि रस। तो इस लेक्चर में हमने जाना रजत, सिल्वर, अर्जेंटिनम के बारे में। धन्यवाद।